मिशन मून महज 4 किलोबाइट रैम का वो कंप्यूटर जिसकी मदद से इंसान पहली बार चांद पर उतरा। अगर मानव इतिहास के सबसे बड़े आविष्कारों की बात करें तो अव्वल नंबर पर आता है पहिया, जिसने मानव जीवन को गति दी। और दूसरा बड़ा आविष्कार है कंप्यूटर, जिसने मानव सभ्यता को पूरी तरह बदल दिया। कंप्यूटर की वजह से ही आज दूर दूर तक फैली मानवता एक सूत्र में बंध गई है। और कंप्यूटर की बदौलत ही आज इंसान चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच गया है। आज से 50 साल पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 16 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहले सफल मानव अभियान अपोलो 11 को रवाना किया था। इस अमेरिकी यान को चंद्रमा पर पहुंचने में 4 दिन लगे थे। 20 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतरा था। इस साल इंसान के चांद पर पहुंचने की 50वीं सालगिरह पूरी दुनिया मना रही है। आज हम आपको इस मिशन के तकनीकी पहलू बताते हैं। धरती से चांद तक पहुंचने में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद की थी अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर यानी एजीसी ने। ये एक छोटे सूटकेस के आकार का कंप्यूटर था, जिसमें एक अलग डिस्प्ले और इनपुट पैनल था जो कि अंतरिक्ष यान के कंसोल से जुड़ा था। इसे किसी भी चीज को छोटा करने का अद्भुत नमूना माना जाता है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर को अमेरिका के मशहूर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT ने तैयार किया था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर हजारों सिलिकॉन चिप और सर्किट से जुड़ा था। MIT के इंजीनियरों ने खास तौर से नासा के लिए इस कंप्यूटर को डिजाइन किया था। इस नई तकनीक के बाद ही अमेरिका की मशहूर सिलिकॉन वैली तरक्की की राह पर चल निकली और आज के कंप्यूटर का वजूद में आया। आज हम कोई भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी रैम 4, 6 या 8 GB तक होती है। लेकिन जिस कंप्यूटर की मदद से इंसान चांद पर पहुंचा, उसकी मेमोरी अगर आपको पता चलेगी तो आपको सिर्फ हंसी आएगी। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की रैम केवल 4 किलोबाइट थी। ये मेमोरी 1980 के दशक में आए घरेलू कंप्यूटर सिंक्लेयर ZX और स्पेक्ट्रम या कोमोडोर 64 के बराबर थी। एजीसी का सॉफ्टवेयर हार्डवायर्ड था और कॉइल में बंधा था ताकि ये टूटने ना पाए। इस कंप्यूटर के विकसित होने के बाद ही नासा ने अपनी ह्यूमन स्पेसफ्लाइट, जिसका ओरिजिनल नाम मैन्ड स्पेसक्राफ्ट सेंटर था, के लिए 5 IBM 360 कंप्यूटर खरीदे ताकि इंसान को चांद तक ले जाने वाले अंतरिक्ष यान की स्पीड और उसकी सेहत पर नजर रखी जा सके। इनके साथ कुछ कंप्यूटर स्टैंड बाय में भी रखे गए थे। नासा में अपोलो 11 के फ्लाइट डायरेक्टर गैरी ग्रिफिन अपने अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि जिस कंप्यूटर के साथ नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे, उसमें अलार्म भी फिट किए गए थे। चांद पर पहुंचने के 5 मिनट बाद जैसे ही उन्होंने ल्यूनर लैंड पर इंजन ऑन किया, 1202 और 1201 के बहुत से अलार्म उनके हेडसेट में बजने लगे। ना तो खुद नील को इस अलार्म के बजने का मतलब पता था और ना ही धरती पर बैठे मिशन कंट्रोलर चार्ली ड्यूक को इसकी जानकारी थी। अगर वो लोग टेंशन में आ जाते तो शायद इस मिशन को रद्द करना पड़ जाता। जबकि ह्यूस्टन में बैठे मिशन कंट्रोलर इस अलार्म का मतलब समझते थे। अलार्म बजने के साथ ही कंट्रोल रूम के सभी कंप्यूटर व्यस्त हो गए। कंसोल पर डेटा देखने के बाद सुकून से गाइडेंस अफसर स्टीव बेल्स ने मिशन पर आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। इस मिशन को पूरा करने में एक बड़ी टीम दिन रात काम कर रही थी। इस मिशन की एक और दिलचस्प बात है जो शायद किसी को नहीं पता। आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद की सतह पर पहुंचने वाले क्रू मेंबर अपने साथ सोनी कंपनी का वॉकमैन और पोर्टेबल कैसेट रिकॉर्डर भी ले गए थे। हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों को ये रिकॉर्डर उन्हें चांद पर पहुंचकर अनुभव रिकॉर्ड करने के लिए दिए गए थे, लेकिन वो अपने साथ पसंद के म्यूजिक टेप भी ले गए थे। जो अंतरिक्ष यात्री 10 साल के अनुभवी थे, उन्होंने हल्के फुल्के संगीत कलेक्शन को चुना था। वहीं चांद पर जाने वाले आखिरी मिशन यानी अपोलो 17 कमांडर जीन सर्नन ने ग्लेन कैंपबेल और फ्रैंक सिनात्रा का म्यूजिक कलेक्शन चुना था।
रस्टी स्वीकार्ट का अपोलो मिशन 9 अंतरिक्ष में म्यूजिक कैसेट ले जाने वाला पहला मिशन था। लेकिन ये कैसेट कक्षा में पहुंचने से पहले तक ही काम कर सकते हैं। चांद पर होने वाली गतिविधियों समझने के लिए ऑर्बिट में सिर्फ 2 स्पेसक्राफ्ट काफी नहीं थे। अपोलो 15 से पहले जितने मिशन थे उनके 2 ही हिस्से होते थे, कमांड मॉड्यूल और लैंडर। लेकिन अपोलो 15 ऐसा पहला मिशन था जिसके साथ ल्यूनर रोवर जोड़ा गया था। इन तजुर्बों का ही नतीजा था कि 36 किलो का एक और स्पेसक्राफ्ट हेक्सागोनल सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका काम था गुरुत्वाकर्षण पर डेटा भेजना, धरती के चुंबकीय क्षेत्र की माप भेजना और चार्ज पार्टिकल की जानकारी भेजना। इस सैटेलाइट ने खराब होने से 6 महीने पहले तक धरती पर डाटा भेजा था। 1972 में अपोलो 16 ने इसके जैसा ही एक और सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किया था। लेकिन बदकिस्मती से ये सैटेलाइट 6 हफ्ते बाद ही चांद पर टूटकर बिखर गया। शायद इसकी वजह इसे लो ऑर्बिट में लॉन्च करना था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर अगर किसी मशीन को छोटा करने का शाहकार था तो सैटेलाइट 5th मून रॉकेट को कंट्रोल करने वाला कंप्यूटर अभी तक लॉन्च होने वाला सबसे बड़ा कंप्यूटर है। इसे रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से में रिंग की शक्ल में फिट किया गया था। इसके डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर भी काफी बड़े थे। इस कंप्यूटर को IBM ने जोड़ा किया था, जबकि अलाबामा में वार्नेहर फोन ब्राउन की टीम ने इसे डिजाइन किया था। इस कंप्यूटर को दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल होने वाले V2 मिसाइल की तर्ज पर तैयार किया गया था। मिशन कंट्रोलर्स का मानना था कि अपने लॉन्च के दौरान जब अपोलो 12 बिजली गिरने की वजह से अटक गया था तो रॉकेट के सर्कुलर वाले डिजाइन की बदौलत ही बचा जा सका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें।